नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये हमारा आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बताया था और अगले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बताया था। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बताएंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में कौन कौन कितनी बुक हैं, उन बुक में किसी भी बुक में कितनी यूनिट है तथा उन यूनिट में हमें कौन कौन चैप्टर और कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं तथा जो हम फिजिक्स का सिलेबस बताएंगे तो हम इसे जो हमारा एक साल पहले जब शिक्षा नीति लागू हुई बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो गया तथा इसके पहले जो हमारा सिलेबस था तो पहले वाले सिलेबस से कनेक्ट करके हुए बताएंगे कि पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में कितनी बुकें थी, उन बुक में कितनी यूनिट थी तथा एक यूनिट में हम कौन कौन चैप्टर और उनमें कौन कौन टॉपिक पढ़ते थे। और तथा जो हमारा नया सिलेबस है तो उसमें पुराने वाले सिलेबस पहले वाले सिलेबस से क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, कौन कौन टॉपिक वही है और कौन कौन टॉपिक हमें नए पढ़ने हैं। हम ये नया सिलेबस पुराने सिलेबस से पहले वाले सिलेबस से कनेक्ट करते हुए आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही हम फिजिक्स का जो हमारे पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, तो हम इसका नया पैटर्न भी बताएंगे कि हमारे नए पैटर्न के हिसाब से फिजिक्स का पेपर किस प्रकार आएगा तथा यही पैटर्न मैथ और केमिस्ट्री में भी रहेगा। पहले वाला जो पैटर्न है वो भी बता देंगे कि पहले हमारा पैटर्न क्या था, अब जो पेपर का नया पैटर्न है वो क्या है, पेपर के पैटर्न के बारे में आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे। अब यदि हम अपना लेक्चर प्रारंभ करें तो हमारे प्रेजेंट में बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स सब्जेक्ट में दो बुक हैं, अर्थात पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसके पहले भी हमारे बीएस फिजिक्स के दो पेपर थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पहले हम पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है तो पहले वाले सिलेबस देख लें, फिर इसके बाद हम नया सिलेबस देखेंगे जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे कि इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। यदि हम पहले वाले सिलेबस की बात करें तो जो हमारा पहले में फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का सिलेबस था, तो जो हम पहले फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक पढ़ते थे अब हमें उसे सेकंड में अब हम उसे जो है पढ़ना है वो सेकंड पेपर में पढ़ना है, और जो हम सेकंड पेपर में पढ़ते थे वो हमें फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। अर्थात प्रेजेंट में जो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है तो मेजर में हम दोनों पेपर पढ़ते हैं और माइनर में केवल हम सेकंड पेपर ही पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट पेपर था उसमें 5 यूनिट थी, उस पेपर में जो 5 यूनिट थी तो पहली यूनिट में हमारा एक ही चैप्टर था और उसका नाम था गणितीय भौतिकी, जिसमें हम सदिश अदिश की अवधारणा पढ़ते थे कि सदिश अदिश राशियां क्या होती हैं। दो और अदिश राशियां सिंपल हैं जिनका हम साधारण यूज करते हैं, सब अदिश राशियां होती हैं, इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग सिंपल होता है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें हम एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप आदि का यूज करते हैं, या आदि जिनके साथ लगे रहते हैं उन्हें हम सदिश राशियां बोलते हैं। तब हमें इसमें सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का घटाना, सदिश राशियों गुणा पढ़ना है, क्योंकि इनके जोड़ने घटाने योग के कुछ इनके जोड़ने घटाने गुणा के कुछ नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों का योग करके इनका जोड़ना घटाना गुणा पढ़ना है। 2 सदिशों का गुणा पढ़ना है, 3 सदिशों का गुणा पढ़ना है, 4 सदिशों का गुणा पढ़ना है। इसके साथ हमें अवकलन पढ़ना है और सदिशों के मध्य कोण भी निकालना है। हमें पहले हम अवकलन पढ़ते थे कि अवकलन क्या है, किस प्रकार अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन की पढ़ते थे,
फिर इसमें हमें समाकलन इसमें हमारे समाकलन का टॉपिक था, जिसमें हम दूसरा और तीसरा समाकलन पढ़ते थे। अर्थात एक बार तो हम नॉर्मली समाकलन करते हैं कि किसी भी राशि का या सदिशों का 2 बार और 3 बार समाकलन किस प्रकार किया जाएगा, तो उसे हम दूसरा और तीसरा समाकलन बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस में था। और इसके साथ ही जो हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो भी टॉपिक हमारे फर्स्ट बुक में थे, जिसमें हम अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट पढ़ते थे। ग्रेडियंट क्या है और इसका संबंध अदिश क्षेत्र से होता है, तो वो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, कर्ल क्या होता है, इन सबको हम फर्स्ट यूनिट में हमारे सब टॉपिक हैं। इसके साथ ही इनसे संबंधित गॉस की प्रमेय, ग्रीन की प्रमेय, स्टोक्स की प्रमेय और इनके सवाल नहीं केवल प्रमेय बस करनी है, तथा इसके साथ ही हमें और इनसे रिलेटेड हमें विभिन्न क्वेश्चन करने हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। और ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी। इसमें हम मेन चीज सदिश और अदिश था पूरा, और सदिश अदिश के साथ साथ गॉस, ग्रीन, स्टोक्स की प्रमेय तथा इसमें रेखीय समाकल, पृष्ठीय समाकल, आयतन समाकल क्या होता है, ये टॉपिक भी हमारे फर्स्ट यूनिट में थे। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट का नाम था हमारा यांत्रिकी। सेकेंड यूनिट में हम इसमें वेग और चाल क्या होता है, दूरी, विस्थापन के बारे में, त्वरण के बारे में, मंदन क्या है, इन सारी डेफिनेशन। कुछ ग्राफ थे हमारे सिलेबस में, जिसे हम वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, ये ग्राफ पढ़ते थे। निर्देशांक पद्धतियां क्या होती हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, समतल ध्रुवी निर्देशांक पद्धति, गोलीय निर्देशांक पद्धति, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति, ये सब हमारे यूनिट सेकेंड में थे। यूनिट सेकेंड में न्यूटन की गति के नियम और केपलर के उपग्रहों की गति के संबंधित नियम, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और इसके साथ ही केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, कोरियोसिल बल, इसके कोरियोलिस बल के प्रभाव या अनुप्रयोग, ये सब टॉपिक हमारे यूनिट सेकेंड में थे। और इसके साथ ही बल अघूर्ण क्या होता है, जड़त्व अघूर्ण क्या होता है, जड़त्व अघूर्ण से संबंधित प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय, ये सब हमारे इसी यूनिट में थे। फिर ये हमारी यूनिट सेकेंड हो गई यांत्रिकी। यूनिट थर्ड का नाम है हमारा द्रव्य के गुण, जिसमें हम द्रव्य यानी पदार्थ के पूरे गुण पढ़ते थे, जिसमें हमारा मेन था प्रत्यास्था क्या होती है, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल इसके प्रकार, विकृति इसके प्रकार और विभिन्न प्रत्यास्था गुणांकों के मध्य संबंध, पायसन अनुपात और स्टील की प्रत्यास्था, रबर की प्रत्यास्था, ये सारी चीजें। और शांता क्या होती है, शांता गुणांक का मान और स्टोक का नियम और रोनाल्ड संख्या क्या होती है, सांतत्य समीकरण, बही स्त्राव का वेग, टोरिसली की प्रमेय, कैंटिलीवर, बर्नौली की प्रमेय, ये सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट बुक की यूनिट थर्ड में थे। और इसके बाद यूनिट 4 जिसका नाम है दोलन, जिसमें हमें दोलन पढ़ना है। दोलन क्या होता है, दोलित्र क्या होता है, मेन चीज से इसमें मेन रूप में हमें सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में पढ़ना है कि सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, सरल आवर्ती दोलित्र का विस्थापन समीकरण, इसका अवकल समीकरण क्या है, इसका हल, इसकी सरल आवर्ती दोलित्र की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का मान निकालना, आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल निकालना और सरल आवर्ती दोलित्र के उदाहरण, ये सब हमें इसमें यूनिट हमारे 4 में। और इसके अलावा दोलन संबंधित और भी कुछ टॉपिक हमारे यूनिट 4 में थे। और इसमें मेन चीज दोलन और दोलन में मेन चीज फोकस है सरल आवर्ती दोलित्र के बारे में सब कुछ है। ये हमारी यूनिट 4 हो गई। यूनिट 5 में सापेक्षता का सिद्धांत
और विभिन्न भौतिक वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उनका भौतिकी में योगदान। यदि हम इसमें देखें तो 2 चैप्टर के रूप में, पहला चैप्टर का सापेक्षता क्या होती है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, सापेक्षता के सिद्धांत में ही जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, परम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है, ईथर की खोज, लॉरेंस रूपांतरण, सापेक्षिकी रूपांतरण। और जब हम विभिन्न रूपांतरण या सापेक्षिकी रूपांतरण इनका अध्ययन करते हैं तो उसमें आता है लंबाई में संकुचन, समय का विस्तार, ये सब चीजें जो सापेक्षता संबंधित टॉपिक है सारे हम इस अध्याय पढ़ते हैं। ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता का टॉपिक भी है। फिर इसके बाद अगली यूनिट में हमने जो मेन रूप से देखे इस बुक में जितने भी हमने भौतिक विज्ञानों का योगदान, नियम या जो आए हैं उन सब का जीवन परिचय, उनके बारे में। जैसे देखा जाए तो न्यूटन के बाद केपलर आए, गॉस, स्टोक, ग्रीन, और इसमें टोरिसेली, बर्नौली, यंग, ये सारे जो वैज्ञानिक हैं इन सब के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी अलग वैज्ञानिक एक्स्ट्रा में भी हैं। इन सारे वैज्ञानिकों का जीवन परिचय की प्रारंभिक इनने क्या शिक्षा, किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार इनने अपने हाई शिक्षा कंप्लीट की, किस प्रकार भौतिकी में इनने अपने काम की शुरुआत की और भौतिकी में इनकी क्या क्या योगदान और क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी हमें इस यूनिट पास के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस हुआ। ये सिलेबस हमें प्रेजेंट में सेकंड बुक में पढ़ना है। जो हम सेकंड बुक मतलब पूरा जो भी मेजर माइनर के रूप में जो स्टूडेंट भी लिए होंगे वो सब इसे पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे सेकंड पेपर सिलेबस है, यदि इसे रिलेट करके देखें तो उसमें थोड़ा चेंज भी हुआ है। या पहले हम फर्स्ट पेपर सिलेबस देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम सेकंड पेपर सिलेबस देख लेंगे। और जो पहले का हमारा सेकंड पेपर सिलेबस है वो अब फर्स्ट पेपर वो अब पूरा फर्स्ट पेपर बना दिया गया है। तो जो सेकंड पेपर में था तो इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा कठिन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं लगातार सेकंड पेपर सिलेबस भी देख ले रहे हैं। तो जब हम इसका नई शिक्षा नीति अनुसार फर्स्ट पेपर सिलेबस जब बताएंगे तो वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। मतलब सेकंड पेपर का आएगा तो नॉर्मल, तो एक बार फिर हम बता देंगे कि उसमें कौन कौन से सिलेबस पहले थे, अब क्या क्या परिवर्तन कर लिया गया है। यदि हम लगातार देखें तो उसका सेकंड पेपर, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस अभी हम बताएंगे तो अलग है, जो किससे जो पूरा किसका है सेकंड पेपर का है, इसलिए साथ में ये भी देख ले रहे हैं कि सेकंड पेपर जो हमारा था उसमें क्या क्या पढ़ते थे। तो जो हमारे पहले का फिजिक्स का सेकंड पेपर था तो सेकंड पेपर में भी 5 यूनिट थी और उसमें हर एक यूनिट में केवल एक ही चैप्टर था। जैसे यहाँ पर किसी में 2 चैप्टर मिल गए या 2 पार्ट मिल गए, और वहाँ पे इसके टॉपिक कम थे इसमें। और जो वहाँ पर था एक प्रकार से क्या बोल दिया जाए, बेसिक के बाद जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमें पढ़ना है। जैसे हमारा पहला अध्याय था, तो जो हमारा पहला अध्याय था उसका नाम था ऊष्मागतिकी फर्स्ट। यही हमारी पहली यूनिट थी क्योंकि इसमें केवल एक ही चैप्टर है। कब इसमें ऊष्मागतिकी क्या होता है इसका पूरा परिचय, ऊष्मागतिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, वातावरण क्या होता है, बिंदु फलन क्या है, अवस्था फलन क्या है, ये सारी चीजें। ऊष्मागतिकी का 16वां नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 16वां नियम, प्रथम नियम, केवल 2 ही नियम। और इसके साथ ही ये ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन के विभिन्न भाग, कार्नोट क्या है, कार्नोट की दक्षता, कार्नोट प्रमेय, प्रशीतक क्या होता है, ऑटो इंजन क्या है, ऑटो इंजन 2 प्रकार के होते हैं टाइप, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। ये सब हमारे फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में था, यानी फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट में था, नाम था ऊष्मागतिकी फर्स्ट। सेकंड में आ जाए तो इसका नाम है ऊष्मागतिकी सेकंड, अर्थात जब 16वां नियम प्रथम नियम दिया गया तो किस प्रकार ऊष्मागतिकी के द्वितीय तृतीय नियम की आवश्यकता हुई, किस प्रकार ऊष्मागतिकी का विकास हुआ, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है हमें। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम तो दिया गया लेकिन इसकी क्या आवश्यकता थी,
और इस नियम के संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न कथन, क्योंकि ऊष्मागतिकी के संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके कथन को, नियम को अपने अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम, इससे संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के कथन, ये हमारे सिलेबस में थे। और यहीं पर प्रारंभ होता है एंट्रोपी की अवधारणा, क्योंकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी पर आधारित है। एंट्रोपी परिभाषा, एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्व, आदर्श गैस की एंट्रोपी, अनादर्श गैस की एंट्रोपी, दो आदर्श गैसों को मिलाने पर मिक्सचर की एंट्रोपी, ब्रह्मांड की एंट्रोपी, और नवीनीकृत प्रक्रम की एंट्रोपी, अनवीनीकृत प्रक्रम की एंट्रोपी, ये सब हमें एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है। एंट्रोपी के साथ ही इसमें हमें पढ़ना है केल्विन का ताप पैमाना या परम ताप पैमाना। परम ताप पैमाने पर कुछ बिंदु, जैसे इसमें डिग्री आकार क्या होता है, इसमें ऋणात्मक ताप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, इससे संबंधित परम ताप पैमाने संबंधित कुछ टॉपिक। तो इसमें इस यूनिट में मेन चीज दो टॉपिक थे, पहले में एंट्रोपी और दूसरे में केल्विन का परम ताप पैमाना। और यहाँ पर हमारी दूसरी यूनिट भी कंप्लीट होती है। तीसरी यूनिट का नाम था ऊष्मागतिकी प्रायिकता फर्स्ट। तीसरी यूनिट का नाम था सांख्यिकी प्रायिकता फर्स्ट, जिसमें हमें सांख्यिकी संबंधित विभिन्न चीजों को पढ़ना है, या हमें फिजिक्स में सांख्यिकी के उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो इसमें ये सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, स्थूल अवस्था क्या होती है, सूक्ष्म अवस्थाओं के प्रकार, और समुदाय क्या होता है, समुदाय के प्रकार की केमिकल समुदाय क्या है, विहित समुदाय, माइक्रोकेमिकल सूक्ष्म विहित समुदाय, मैक्रोकेमिकल बृहत विहित समुदाय क्या होता है। इसके साथ ही बोल्ट्जमैन का केमिकल नियम और इसका संवितरण फलन भी, तथा कला कोष्ठा क्या होती है, कलाकार को कला कोष्ठा में बांटना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते थे। और पूर्व प्रायिकता की समानता सिद्धांत क्या होता है, ये हमारी यूनिट थर्ड, इसमें केवल एक चैप्टर था, नाम है हमारा सांख्यिकी प्रायिकता फर्स्ट। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट थी उसका नाम है सांख्यिकी प्रायिकता सेकेंड। इसमें हमें विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे प्राचीन सांख्यिकी थी तरंग सांख्यिकी, तरंग यांत्रिकी, और जिसे हम चिरसम्मत यांत्रिकी बोलते थे। तो इससे संबंधित जो सांख्यिकी है जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, जो दो वैज्ञानिक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दी। अर्थात सांख्यिकी होती क्या है, तो विभिन्न कण हो गए, परमाणु हो गए, इनका अध्ययन करके इनके गुणों को डिफाइन करना, या फिर किसी भी गुणों को या किसी विशेषताओं को जब हम एक प्रकार व्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें हम सांख्यिकी बोल सकते हैं। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जिन कणों का जिनका अध्ययन किया, उनसे संबंधित जो गुणों को उनको प्रस्तुत किया, उन्हें हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। और क्योंकि ये किस पर ये है, तो ये तरंग से संबंधित थी, तो हम इसे तरंग यांत्रिकी या तरंग सांख्यिकी बोल देते हैं, जिसे हम प्राचीन या फिर चिरसम्मत सांख्यिकी भी कहते हैं। इसके अलावा क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ, तो इससे संबंधित दो सांख्यिकी दी गई, मतलब इनसे संबंधित जो एक प्रकार से दूसरे कणों का या द्वितीयक कणों की खोज हुई, तो उनके गुणों को बारे में वैज्ञानिकों ने जो एक क्रम से रखा या जो बताया, तो उनसे संबंधित जो सांख्यिकी है वो हम क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो दो प्रकार की हैं, बोर्स आइंस्टीन सांख्यिकी, फर्मी डिराक सांख्यिकी। तो हमें इसमें ये विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी पढ़ना है। इनके हमें वेग वितरण फलन पढ़ना है, संवितरण फलन निकालना है, और इन विभिन्न तीनों प्रकार की सांख्यिकियों की तुलना करनी है। तो ये हमारा था यूनिट 4। यूनिट 5 में हमें इसमें फिर से जो इससे संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक, इसमें भौतिक वैज्ञानिक आए हैं, उनके जीवन परिचय, उनका भौतिकों को योगदान पढ़ना है। जैसे इसी 5 यूनिट में ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गए, फर्मी डिराक हो गए,
बोस और आइंस्टीन, और इसके साथ ही ये पहले कार्नो हो गए, और इसके साथ ही कुछ और भी भौतिक वैज्ञानिकों को जीवन परिचय और भौतिकी में योगदान पढ़ना है यूनिट 5 में। तो ये हमारे पहले के जो हमारा सेकेंड पेपर था उसका सिलेबस हो गया। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि हम फर्स्ट बुक का सिलेबस देखें तो जो हम सेकेंड बुक में पढ़ के आए हैं वही फर्स्ट बुक का सिलेबस है, थोड़ा परिवर्तन किया गया है, और तथा जो हमारे पहले एक एक यूनिट में एक एक चैप्टर था अब दो दो चैप्टर कर दिए गए हैं, और किसी में एक चैप्टर ही है। जैसे हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमें पूरा इसकी पृष्ठभूमि पढ़ना है, अर्थात पृष्ठभूमि के मतलब बोल दिया जाए कि इस प्रकार फिजिक्स की शुरुआत हुई, इस प्रकार इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान है, हमें अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। इसमें हम जब योगदान पढ़ेंगे फिजिक्स में तो जहाँ पहले 5वीं यूनिट में पढ़ते थे तो यहाँ पर केवल भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताया गया है और उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे इसके फर्स्ट चैप्टर में हमें एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का भौतिकी में योगदान पढ़ना है और भौतिकी में होने वाले विभिन्न अनुसंधानों के बारे में पढ़ना है। और जो दूसरा चैप्टर है तो इसमें हमें ऊष्मा गतिकी के विभिन्न नियम पढ़ना है जो वहां पर पढ़ के आए हैं। ऊष्मा गति और शून्यता नियम, इसका प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम सारे एक साथ एक ही यूनिट में रख दिए गए हैं, वहां पे अलग अलग यूनिट में थे। और इनके साथ ही यहाँ पर जो वहाँ बिंदु फलन, अवस्था फलन, ऊष्मा इंजन, कार्नो इंजन संबंधित सारी चीजें, प्रशीतक, ऑटो इंजन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ना है। और ये हमारे यूनिट का नाम क्या था, ऊष्मा गति के नियम। तो ये फर्स्ट यूनिट थी, 2 चैप्टर हो गए जिसमें बोल सकते हैं भौतिकी पृष्ठभूमि और दूसरा ऊष्मा गति के नियम। फिर यूनिट सेकेंड का नाम है एंट्रोपी, जो वहां पर भी हम यूनिट सेकेंड में पढ़ के ही आए हैं। बस यूनिट सेकेंड में जो थोड़ा सा ऊष्मा गति नियम वहां पे पढ़े थे क्योंकि उनका संबंध एंट्रोपी से था, तो अब यहाँ पर एक साथ रख दिए गए हैं। वहां पर हमें पूरा एंट्रोपी पढ़ना है। जो हमने बताया था एंट्रोपी क्या है, परिभाषा, भौतिक महत्व और एंट्रोपी संबंधित ब्रह्मांड की एंट्रोपी, नवीनीकरण प्रक्रम, अनिवीकृत प्रक्रम, आदर्श गैस की एंट्रोपी, अनादर्श गैस की एंट्रोपी, 2 आदर्श गैसों को मिलाने पर मिक्सचर की कुल एंट्रोपी, ये सारी चीजें हमें यूनिट सेकेंड में पढ़नी है। और इसमें केवल एक ही चैप्टर है केवल जिसमें हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड का नाम है हमारा ऊष्मा गतिकी साम और अणुगति सिद्धांत। ऊष्मा गतिकी साम में हमें ऊष्मागत की अवस्था क्या होती है, ऊष्मागत की साम्य अवस्था पढ़ना है। और इसके साथ ही इसमें हमें हेल्महोल्ट्ज फलन या हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी, इन सारी परिभाषाएं, इन सब टॉपिक को हमें इसके फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ऊष्मागत की साम में। इसके सेकंड चैप्टर अणुगति सिद्धांत में गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या है और इससे संबंधित हमें वाय का नियम और चार्ल्स का नियम, इसका वास्तविक गैस समीकरण, वांडर वाल्स समीकरण और CO2 गैस संबंधित एंड्रूज का प्रयोग और विभिन्न क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ना है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक अवस्था क्या होती है और गैसों का अणुगति सिद्धांत हो गया। ये सारी टॉपिक हमें इसके सेकंड टॉपिक में पढ़ना है यूनिट 3 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अणुगति सिद्धांत। ये सब हम फर्स्ट ईयर की अभी केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हमारे फर्स्ट पेपर में है जो यहाँ पर भी है। और कोई भी यदि टॉपिक है जो दोनों में है तो टॉपिक अलग नहीं होता। इसके साथ ही ये हमारी यूनिट 3 हो गई। यूनिट 4 का नाम है चिर सम्मत यांत्रिकी, जिसमें हमें वही चीज पढ़ना जो वहां पर हम ऊष्मा गति प्रायिकता फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, स्थूल अवस्था क्या होती है, कला कोष्ठक क्या है, कला आयतन क्या है, विभिन्न प्रकार के समुदाय क्या होते हैं, पूर्व प्रायिकता की समानता का सिद्धांत, बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल नियम, साथ ही ऊष्मागत की प्रायिकता क्या होती है और इनसे रिलेटेड कुछ और टॉपिक हमें पढ़ना है चिर सम्बद्ध यांत्रिकी में।
तो जब वहां पर हम यूनिट 4 में चिर संबंध यांत्रिकी पढ़ेंगे तो यहीं पर हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के बारे में। यूनिट 5 का नाम है क्वांटम यांत्रिकी, जिसमें हम मेन रूप से 2 सांख्यिकी पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, इसका वेग वितरण फलन, इसके संवितरण फलन का व्यंजक, दूसरा फर्मी डिराक सांख्यिकी, इसकी मुख्य अभिकल्पनाएं पढ़ेंगे, इसके वेग वितरण फलन का व्यंजक पढ़ेंगे, सम वितरण फलन पढ़ेंगे। फिर यहीं पर हम इन दोनों की तुलना करेंगे एक बार, फिर इसी में हमें इन तीनों सांख्यिकी की तुलना भी यहीं पर करनी है, अर्थात वो वाली सांख्यिकी भी ले लेंगे, कौन सी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसमें 5 यूनिट हैं और ये 5 यूनिट हमारी पहले के फिजिक्स के सेकंड पेपर से रिलेटेड है, या फिर पूरा वही सिलेबस है। अनुगति सिद्धांत का सिलेबस नया ऐड कर दिया गया है। जो हम यूनिट 5 में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते थे, तो यहाँ पर केवल हमें भारतीय वैज्ञानिक के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड बुक का सिलेबस। सेकेंड बुक की सिलेबस की बात करें तो इसमें भी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहली यूनिट है, उसमें 2 अध्याय है। पहला अध्याय वही है हमारी भौतिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमें भौतिक के बारे में, प्राचीन समय में भौतिक भौतिकी का स्वरूप था वो जानना है, भौतिक में विभिन्न अनुसंधान जानना है, और भौतिकी में बराहमीर और विक्रम साराभाई का योगदान जानना है, क्या योगदान था, और थोड़ा बराहमीर और विक्रम साराभाई के जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ना है। एन चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी, जिसमें हमें सदिश राशियां, अदिश राशियां, सदिशों का जोड़ना, घटाना, गुणा पढ़ना है, और 2 सदिशों का गुणा, 3 सदिशों का गुणा, 4 सदिशों का गुणा पढ़ना है, सदिशों के मध्य कोण निकालना है, सदिश छेद का डाइवर्जेंस और सदिश छेद का कर्व पढ़ना है, इनका भौतिक महत्व जानना है, अदिश छेद का ग्रेडियंट पढ़ना है, इसका भौतिक महत्व जानना है, गॉस की, स्टोक्स की, ग्रीन की प्रमेय पढ़ना है, इनसे संबंधित सवाल करना है, अवकलन, आंशिक अवकलन भी करना है, समाकलन और दूसरा समाकलन पढ़ना, इनसे संबंधित हम इसमें सवाल करने हैं। तो इस प्रकार पूरा सदिश, तो ही सदिश से संबंधित बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सदिश से संबंधित ये टॉपिक हमें इसके यूनिट 2 में पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट 3, हमें इस यूनिट में मतलब दूसरे चैप्टर पढ़ने, पहली यूनिट के दूसरे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है, अगले यूनिट 2, उसका नाम है दृढ़ और विरूप पिंडों की गति। तो इसमें कुछ हमें दृढ़ पिंडों मतलब इसमें हमें 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहले में दृढ़ पिंड के बारे में जानना है। तो दृढ़ पिंड क्या होता है, दृढ़ पिंड की अवधारणा जाननी है, दृढ़ पिंडों की गति के बारे में हमें जानना है, और इससे संबंधित हम जो है तो बल अघूर्ण क्या है, बल अघूर्ण के बारे में जानना है, और बल अघूर्ण पढ़ना है, पिंडों के द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पढ़ना है, द्रव्यमान केंद्र की गति पढ़ना है, और फिर हमें इसमें जड़त्व घूर्ण के बारे में पढ़ना है, जड़त्व घूर्ण की परिभाषा, और जड़त्व घूर्ण संबंधित जड़त्व घूर्ण की योग प्रमेय, जड़त्व घूर्ण की लंब अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, विभिन्न हमें आकृतियों के और जड़त्व घूर्ण का मान ज्ञात करना है। जैसे एक वृत्ताकार चक्ति के जड़त्व घूर्ण, आयताकार पटल के जड़त्व घूर्ण ज्ञात करना है, हमें बेलन का जड़त्व घूर्ण ज्ञात करना है, ठोस गोले का जड़त्व घूर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जड़त्व घूर्ण पढ़ना है और विभिन्न आकृतियों के जड़त्व घूर्ण को ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था दृढ़ पिंडों की गति। तो दूसरा चैप्टर है वो विरूप पिंडों की गति, उसमें पूरा प्रत्यास्था पढ़ना है, प्रत्यास्था गुणांक पढ़ना है, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, यंत्र का प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, विभिन्न प्रत्यास्था गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, रबर की प्रत्यास्था पढ़ना है, स्टील की प्रत्यास्था पढ़ना है, इनकी तुलना करेंगे, पॉइजन निष्पत्ति या पॉइजन अनुपात के बारे में पढ़ना है, प्रतिबल क्या होते हैं इसके प्रकार पढ़ना है, प्रकृति क्या होती है इसके प्रकार पढ़ना है,
मतलब यूनिट जो हमारी थी यूनिट 2, इसका कौन सा चैप्टर था, ये था ये चैप्टर सेकंड। इसके बाद हमारी थर्ड यूनिट है जिसका नाम है तरल यांत्रिकी, जिसमें हमें तरल संबंधित बहुत चीजें पढ़ना है। ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है, तरल से संबंधित हमें शांता के बारे में, तरल का बहुत अच्छा गुण होता है शांता, तो शांता क्या है, शांता गुणांक क्या होता है, शान बल क्या होता है, अशान्य बल क्या होता है, तरलों का धारालेखी प्रभाव क्या है, तरलों का विशुद्ध प्रभाव क्या होता है, इनका घूर्णी प्रभाव क्या होता है, अघूर्णी प्रभाव क्या है, आसान द्रव से संबंधित प्रमेय पढ़ना है। इसके बाद इसी में हमें आसान द्रव से संबंधित बर्नौली प्रमेय पढ़ना है और इसी में हमें बर्नौली प्रमेय पढ़ना है। बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है और बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है। जैसे बहिस्त्राव का वेग, टोरिसेली की प्रमेय, वेंचुरी मैटर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये कौन सी हमारी यूनिट थर्ड तरल यांत्रिकी। इसके बाद यूनिट 4 का नाम है गुरुत्वीय विभव और केंद्रीय बल की अवधारणा। उसमें यूनिट 4 में भी मतलब 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में हमें गुरुत्वीय विभव पढ़ना है। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, इसका मान निकालना है। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या है, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या है, विभिन्न स्थितियों में गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का मान निकालना है। और गोलीय खोल तथा ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और इसी प्रकार गोलीय खोल तथा ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संरक्षी और असंरक्षी बल क्षेत्र पढ़ना है। तो हमारा कौन सा था ये यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर गुरुत्वीय विभव। फिर इसके सेकेंड चैप्टर में केंद्रीय बल पढ़ना है। केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल की अवधारणा क्या है और केंद्रीय बल के अंतर्गत विभिन्न निकायों की गति पढ़ना है। जैसे 2 कणों के निकाय की केंद्रीय बल के अंतर्गत गति पढ़ना है। इससे संबंधित केंद्रीय बल के अनुप्रयोग पढ़ना है तथा हमें केंद्रीय बल संबंधित और भी कुछ टॉपिक इस अध्याय में पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट 4 का अध्याय 2 जिसका नाम अध्याय दूसरा जिसका नाम है केंद्रीय बल की अवधारणा। इसके बाद हमें यूनिट 5 में भी 2 चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर है सापेक्षिकी सांख्यिकी, जो पहले भी हमारा था फर्स्ट बुक में पहले में, जिसमें सापेक्षिकता क्या है, आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत पढ़ना है। और इसमें हमें लॉरेंज रूपांतर पढ़ना है, सापेक्षिकीय रूपांतर पढ़ना है, सापेक्षी स्थिति में कुछ होने वाले परिवर्तन जैसे लंबाई में संकुचन, समय का विस्तार पढ़ना है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पढ़ना है। इसी प्रकार जब पहली यूनिट थी उसमें हमें केंद्रीय बल से संबंधित ड्यूरल के समीकरण वहां पढ़ना है। आज यूनिट 4 में है ना क्या, केंद्रीय बल से संबंधित ड्यूरल के समीकरण। यहाँ पर क्या है हमारे लॉरेंज रूपांतरण और सापेक्षी रूपांतरण के बारे में पढ़ना है। तो ये था हमारा सापेक्षिकीय सांख्यिकी यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर। जिसका सेकेंड चैप्टर है उसमें हमें खगोलीय यांत्रिकी पढ़ना है। जैसे ब्रह्मांड का परिचय, उसमें हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, ब्रह्मांड का परिचय, सूर्य के गुण पढ़ने हैं हमें, उसमें खगोलीय दूरी की अवधारणा पढ़नी है, तारों के बारे में पढ़ना है, तारों का जीवन परिचय पढ़ना है और चंद्रशेखर सीमा पढ़ना है। और कुछ विभिन्न प्रकार के तारों के बारे में पढ़ना है और कुछ विभिन्न प्रकार के तारों के बारे में पढ़ना है। जैसे लाल दानव तारा और सफेद गोना तारा, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल की अवधारणा, ब्लैक होल क्या होता है ये सब पढ़ना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी विविध सिद्धांत दिए गए, तो जो उसका सबसे प्रचलित सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, वो हमें पढ़ना है। तो ये हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट होती है। यहाँ से हमारा सेकेंड बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार ये है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के दोनों बुकों सिलेबस, जो हमने पहले वाले सिलेबस से रिलेटेड करके बताया। अब हम यदि आपको पेपर का पैटर्न बता दे रहे हैं कि हमारे पेपर आएगा, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन होंगे, कौन क्वेश्चन किस नंबर का कितने नंबर का आएगा। लेकिन यदि हम पेपर का पैटर्न देखें तो
तो यदि हम पेपर का पैटर्न भी पुराने पेपर पैटर्न से रिलेटेड करके बताएं, जो पहले हमारा पेपर पैटर्न था वो क्या है, तो हम दोनों पहले पेपर पैटर्न भी देख ले रहे हैं और अब जो पेपर आना उसका पैटर्न भी देख ले रहे हैं। तो पहले हमारा जो मैथ और फिजिक्स था, इन दोनों के पेपर पैटर्न सेम था और इन दोनों में ही पांच हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के होते थे, अर्थात 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, ये क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होते थे, मतलब 10 नंबर के। 5 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का 25 नंबर के हो गए और टोटल हमारा 40 नंबर का मैथ का और फिजिक्स के पेपर आते थे। मैथ के 3 पेपर होते थे हमारे 40-40 नंबर के, फिजिक्स के 2 पेपर होते थे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐड हो जाता था, प्रैक्टिकल हो जाता 50 नंबर का। टोटल मैथ का पूर्णांक भी 150 नंबर का हो जाएगा। 40-40 के 3 पेपर तो 120 हो गए और 30 नंबर के सीसी। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे 2 पेपर 40-40 के 80-20 नंबर सीसी। फिजिक्स में 2 बुक हैं और 2 बुक होती थी पहले, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो ये पुराना पैटर्न था। केमिस्ट्री में क्या था हमारे, तो केमिस्ट्री में चूंकि प्रैक्टिकल भी होता थी और साथ में 3 बुकें होती थी, तो जो इसका पैटर्न था हमारा अलग था। इसमें क्या होता था, हमें यहाँ भी 100 नंबर करने हैं, सीसी मिलाकर 100 नंबर, 50 नंबर प्रैक्टिकल होगा हमारा। सीसी जब सीसी मिला के 50 नंबर करना है तो 2 पेपर हमारे थ्योरेटिकल होते थे 28-28 नंबर के, एक होता था हमारा 29 नंबर का और तीनों में 5-5 नंबर के सीसी होते थे। तो हमारे 2 पेपर 33-33 नंबर के और एक पेपर 34 नंबर का। और इसमें भी सेम होता था, 5 हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और जिसमें मार्के होंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारे जो होंगे वो होंगे 1-1 नंबर के। और इनका जो होता था, कहीं हमें शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 नंबर का 2 नंबर का मिल जाता था, कहीं 1.5 नंबर का 2 नंबर के दिए तो उसी हिसाब से इनकी मार्किंग हो जाती थी। कहीं 3 नंबर का पेपर भी आया लॉन्ग का, कहीं 3.5 नंबर का आया, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी कर दिया गया। क्योंकि 28 नंबर को जब 5 नंबर देखे तो 23 नंबर को हमें किस प्रकार 10 क्वेश्चन में बांटना है। तो हर बार कुछ पेपर का पैटर्न पता, पहले 1.5 नंबर 1.5 नंबर का या फिर 3.5 नंबर का पेपर क्वेश्चन भी आ जाता था, कहीं 2 नंबर का आया, कोई 4 नंबर का भी आ गया। मतलब 10 क्वेश्चन हमें 30 नंबर को 5 शॉर्ट और 5 लॉन्ग नंबर में डिवाइड करना है। तो इसका जो पैटर्न का पेपर का था वो कुछ बदल, तो जो इसमें पेपर का जो नंबर पैटर्न था उसे कुछ परिवर्तित भी वो कर देते थे। तो ये सेम है हमारा जो पहले था। इसमें खास बात क्या होती थी, जब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो 5 और हर बुक में 5 यूनिट होती थी, तो मतलब हर यूनिट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो हर यूनिट से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सब कथवा रहेगा तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से पास करने होंगे और हर यूनिट से एक क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार हर यूनिट से एक लॉन्ग रहेगा, सब कथवा रहेगा। तो इस प्रकार से हम 5 यूनिट पढ़ते थे, 5 यूनिट को हम प्राथमिकता देते थे, पेपर बड़ा बनाना था, तो पेपर का ये पैटर्न अच्छा था। लेकिन प्रेजेंट में जो पेपर पैटर्न हो गया है, तो चूंकि तीनों में हमारे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में हमारे 2-2 बुकें हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारे। जब 2-2 बुकें तीनों में तो 100 नंबर करना थ्योरिकल को, तो इसमें 75 नंबर का तीनों सेम आएगा। थ्योरिकल जो हमारा पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, वो हमारा 75 नंबर का होगा। 25 जो नंबर होंगे वो हमारे महाविद्यालय से दिए, महाविद्यालय में जो हमारे टेस्ट और सीसी होंगे उनमें डिवाइड रहेंगे। 25 में से 15 नंबर के हमारे क्लास टेस्ट होंगे और 10 नंबर के हमारे सीसी होंगे, है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन। 75 नंबर का जो हमारा रहेगा, तो 75 नंबर का इस प्रकार रहेगा, हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के।
है ना, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे हमारे, जो हमारे 3-3 नंबर के होंगे, 9 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 4 आएंगे, जो 9-9 नंबर के होंगे, 36 नंबर। और 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे ऐसे टाइप के निबंधात्मक क्वेश्चन, जो 15-15 नंबर के होंगे, यानी 30 नंबर। कुल कितने होंगे हमारे? 75 नंबर। अब पेपर में पैटर्न है तो ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव आना अच्छा रहता है। ऑब्जेक्टिव से हमारा अच्छा रिवीजन हो जाता है, हम उसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीजों को भी अच्छे पढ़ते हैं और एक ही चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर एक ही चीजों को करते हैं ऑब्जेक्टिव ताकि हमसे ऑब्जेक्टिव बन जाए। फिर 100 क्वेश्चन 3 नंबर के आने 3 है। यूनिट कहाँ है? मैथ फिजिक्स में 5-5 यूनिट है, केमिस्ट्री में 6 यूनिट है। अब किन्हीं यूनिट से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो नॉर्मल सी बात, यहाँ पर मोस्टिव को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। क्या मतलब ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन हो ज्यादा पढ़े जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आए तो पूरी यूनिट छोड़ दी जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यूनिट है 5 और 6, क्वेश्चन 3 आने शॉर्ट वाले। यहाँ पे यूनिट क्या है? यहाँ पे भी 5-6 यूनिट है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने, पता नहीं कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जो क्वेश्चन मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा कम मोस्ट है, ये नहीं है, वो छोड़ दी जाएगी। ज्यादा मोस्ट है, पढ़ने में ज्यादा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर समानता या फिर समान पूरा सब पढ़ने पर कोई वही नहीं कि हम पूरा ही मतलब पेपर के हिसाब से पूरा पढ़कर जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मैं उसका कोई निश्चित नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कोई हर यूनिट से आ सकता, हर यूनिट से तो आएगा, मतलब एक यूनिट से आए क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन यूनिट के आधार पर ये नहीं कि हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, है ना। ऐसे टाइप दो क्वेश्चन है। अब कोई 2 क्वेश्चन है तो पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, किस अध्याय से, किस चैप्टर से आ जाए। तो नॉर्मल से जो ज्यादा मोस्ट होगी ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्यों? 75 नंबर में हमें कितने नंबर चाहिए? हमें यहाँ पास होने के लिए 23-24 नंबर चाहिए, है ना। यहाँ पे देखा जाए पास होने के लिए हमें 24-25 नंबर चाहिए, क्योंकि 75 नंबर है, पास होने के लिए हमें 24-25 नंबर चाहिए। यदि हम 2 क्वेश्चन ऐसे वाले सही निकले 30 नंबर के, फिर 2 क्वेश्चन यहाँ कर ले तो आसानी से पास हो जाएंगे। 30 नंबर के 2 क्वेश्चन बन गए, 24-25 पास होना है, कुछ नंबर मतलब 1-2 क्वेश्चन ऊपर कराए तो आसानी से पास हो जाएंगे। मतलब पूरे पढ़ने पर कोई जोर ही नहीं होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना है, पेपर सब कुछ पढ़ के जाना है। क्योंकि जो पैटर्न है एक प्रकार से पैटर्न मतलब इस प्रकार नहीं बनाया गया है कि सारी यूनिट से क्वेश्चन आना ही आना है, ताकि एक प्रकार से क्या हो जाता है कि हम सारी यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 में से हम 1 यूनिट छोड़ गए, 4 यूनिट, लेकिन फिर हम ज्यादा यूनिट नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर हम 5 यूनिट पढ़ के जाएंगे, कोई यूनिट पर क्वेश्चन नहीं बनता तो बात दूसरी, क्योंकि हमें पता हर यूनिट से क्वेश्चन आना ही आना है। यदि हम इसमें कोई यूनिट मतलब नहीं पढ़े कोई यूनिट, तो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं पढ़ी तो उसका निश्चित नहीं कि उससे क्वेश्चन आना ही है, उससे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं आ सकता है। तो मतलब ये प्रेजेंट पेपर पैटर्न है, ये पहले पेपर पैटर्न था। इन दोनों पहले वाला पेपर पैटर्न अच्छा था, क्योंकि इसमें हर यूनिट से क्वेश्चन आता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन की मार्किंग थी वो भी एक प्रकार से ठीक थी, मतलब ना ज्यादा कोई क्वेश्चन बहुत कम नंबर का, ना ज्यादा बहुत अधिक नंबर का। यहाँ पे 15-15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो एक प्रकार से हमें खुद पता चलता है कि कोई टॉपिक कैसा है, उस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यदि हम फोकस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब पढ़ने में कम फोकस किया जाएगा। तो ये था हमारा पेपर का पैटर्न, जो हमारा सेम रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 75 नंबर का रिटन पेपर होगा, 25 नंबर हमारे महाविद्यालय से, मतलब महाविद्यालय में 25 नंबर की जो होंगे तो वो 25 में से 15 नंबर के वहां पर हमारे टेस्ट होंगे कॉलेज में, और 10 नंबर के हमारे सीसी होंगे। जो टेस्ट है ये 2 बार होने हैं हमारे, और जो हमारे टेस्ट होने हैं 15 नंबर के, ये मंथली टेस्ट होने हैं। और इसके साथ पैटर्न के बाद यहाँ से हमारा जो आज लेक्चर था, ये हमारा चौथा लेक्चर था, जिसमें हमने फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराया। इसके बाद अगले लेक्चर में अब हम अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट बुक का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद हम सेकेंड बुक का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा बीएससी फर्स्ट बुक है उसका पहली यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और पहले चैप्टर में जो हमें इसमें गणित की जो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, या गणित में जो हमें कुछ भारतीय गणितज्ञ का योगदान पढ़ना है,
तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि हम उसके संबंधित कुछ अच्छी चीजों को और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मैथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।